व्हाट्सअप इवॉल्व की मत कैसे चले वेलकम बैक टू द गेम लोड। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले बैटल स्टार। तो हम सबको पता है कि बैटल स्टार में बहुत डिफरेंट प्रकार के क्रेड्स होता है, लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, पेपर, वुडन, 50-60 मतलब 5 प्रकार के क्रेड्स होते हैं। तो देखो भाई, जब भी क्रेड्स की बात आती है तो हम सब लोग सबसे ज़्यादा प्लेटिनम क्रेड या गोल्ड क्रेड को प्रेफर करते हैं। प्लेटिनम तो खैर अभी नहीं मिलता, लेकिन गोल्ड मिलता है, जैसे मेरे को अभी मिल रहा है गोल्ड। तो गोल्ड क्रेड कैसे निकालें? तो गोल्ड क्रेड निकालना ज़्यादा टफ नहीं है, गोल्ड क्रेड कोई भी निकाल सकता है। लेकिन मैं आज बाकी यूट्यूबरों की तरह नहीं बकना आया हूँ कि भाई अच्छे से मैचेस खेलो, अच्छे से किल करो, गेम 2 से 4 घंटे खेलो। कुछ ज़रूरत नहीं है। तुम गेम 20-22 मिनट भी खेलोगे तो तुम्हें प्लेटिनम गोल्ड क्रेड आराम से मिल जाएगा। मैं वही तो आज बताने आया हूँ कैसे। तो देखो भाई, इस 10 मिनट की वीडियो से तुम्हारे 2 घंटे बच सकते हैं। तो बिना स्किप किए लाइक सब्सक्राइब ठोक के जाना, वरना मैं तुमको तुम्हारे घर आके ठोक दूंगा मेरी जान। तो देखो भाई, सबसे पहला चीज़ जो सब लोगों को चाहिए कि भाई क्या करें, हाउ टू बिगिन, हाउ टू स्टार्ट। तो गोल्ड क्रेड निकालने के लिए तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम देखो 4 किल चाहिए होता है। अभी का नहीं पता क्योंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं खेला गेम। तो 90% ऑफ द टाइम तुम्हें 4 किल ही चाहिए होता है। ट्राई करके देखना। लास्ट टाइम जब मैंने गेम खेला था तब तो मेरे को बस 4 किल करने पे ही गोल्ड क्रेड मिल रहा था। अब ये सबके आईडी में डिफरेंट हो सकता है, सबके आईडी का कोड अलग होता है। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है कि भाई बंदे ने इतना से इतने किल में तुम्हें मिलता है। तो सीधी सी बात है, अगर तुम बहुत ज़्यादा किल कर रहे हो, लाइक ऐसा 17-18 किल कर दे रहे हो, तब तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। क्योंकि गेम तब समझ जाते हैं कि भाई इसके इसमें ज़्यादा टफ बंदे नहीं आए। बंदों के आगे भी अगर 2-4 ही किल कर रहे हो तब, और MVP बनना तो नेसेसरी है। 2-4 किल करके तुम किसी टफ बंदों के आगे, लाइक आगे आगे 1-2 फीचर टेक्नो और एक डॉन आ गया, और तुमने उनके अगेंस्ट भाई उन बंदों को एकदम ही मार दिया, चटका दिया उनकी गुद्दी गुद्दी। तब अगर तुमने बस 2-4 किल करके मैचेस जीत लिया है और MVP बन गए हो, तो तब हाँ, तब तुम्हें गोल्ड क्रेड मिलने का 97% तक चांस होता है तुम्हारा। इसीलिए बोल रहा हूँ 4 से 5 तक का ही किल करो, लेकिन टफ लॉबी में खेला करो। ठीक है, वो चीज़ है कि जितना टफ लॉबी होगा उतना ज़्यादा अच्छा क्रेड। दूसरा, करेक्टर कौन सा ले, जिसकी वजह से कि करेक्टर पे मैटर करता है। देखो सब लोग रैंगो से बहुत खेलते हैं, इस करेक्टर वो करेक्टर से बहुत खेलते हैं, बट जिस करेक्टर से तुमने नहीं खेला उस करेक्टर से अगर तुम खेलोगे तो तुम्हारे किल मतलब गोल्ड क्रेड मिलने के चांसेस ज़्यादा है। यानी कि काफ़ी लोग पाटिल से नहीं खेलते, लेकिन ठीक है क्योंकि पाटिल से कौन ही खेलता है, लेकिन मेरा बहुत अच्छा चलता है पाटिल, तो पाटिल फॉर लाइफ। तो ठीक है, पाटिल से खेलने पे भी तुम्हें अच्छे खेल मिल सकते हैं। तो पाटिल से खेल के भी तुमने नहीं खेला अगर पाटिल से, तो उससे तुम्हारे किल बहुत अच्छे निकलेंगे। ठीक है ना, वो एक पॉइंट है कि भाई पाटिल से खेलोगे, या फिर जैक, जूका से भी काफ़ी लोग खेलते हैं, लेकिन उन करेक्टर से जिससे तुमने आज तक बहुत कम खेला है उससे खेलना होगा तुम्हें। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पाटिल प्रेफर करता हूँ क्योंकि भाई वो एक ऐसा करेक्टर है जो कि एक लेजेंडरी करेक्टर जितना स्टैट्स देता है भाई। उसका नॉर्मल वेपन में भी बहुत अच्छा डैमेज आता है, प्लस सुपर वेपन भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इस वजह से मैं पाटिल बोलता हूँ कि भाई पाटिल से खेल लिया करो, वरना कोई भी करेक्टर जैक वगैरह हो गया खेल लो, लेकिन ऐसे करेक्टर से खेलना जिससे तुमने आज तक नहीं खेला हो, या फिर ज़्यादा तो नहीं खेला हो, बिल्कुल भी नहीं। अब आगे चलते हैं कि भाई हम टफ लॉबी कैसे निकालें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि भाई तुमने 8 बंदों को बुला लिया और अब 8 बंदों को बोल रहे हो कि भाई मेरे को मैचेस जीत। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हें रैंडम में कभी दिन में पक्का टफ लॉबी मिलेगा, और टफ लॉबी में ऐसा बंदे अच्छे खेलने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तुमने नहीं खेला, अपोनेंट वालों ने भाई खेलना ही बंद कर दिया बीच में, ऐसा नहीं। अच्छे से नॉर्मल मैचेस होना चाहिए, लेकिन टफ, तब तुम जीत जाओगे। अभी देखो मैंने 14 किल किया है, लेकिन मेरे को गोल्ड क्रेड मिलेगा क्योंकि वो अभी जनरेटेड गोल्ड क्रेड है। एक होता है जनरेटेड, एक होता है नॉन जनरेटेड। जो जनरेटेड होता है उसका एक मतलब होता है कि भाई वो क्रेड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उस क्रेड का मतलब होता है कि भाई वो क्रेड मिलेगा, 110% मिलेगा वो क्रेड। ठीक है, और एक होता है नॉन जनरेटेड, जो कि तुम्हें वुडन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम कुछ भी रैंडम देता है।
तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि नॉन जनरेटेड कैसे निकालेंगे, क्योंकि जनरेटेड अभी मेरे पास गोल्ड क्रेट है जो कि मेरे को हमेशा मिलेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कैरेक्टर लेवल 10 के हैं, तो मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं वापस से कभी निकाल भी लूँगा। अभी लाइव में मैं खोल देता हूँ, वरना लोगों को लगेगा भाई ये लोग खोलते नहीं है बिल्कुल भी। अरे चाबी है मेरे पास, मैंने देखा नहीं, छोड़ो। तो देखो अभी ये चीज़ हो गया। अब देखो पाटिल से भी खेल लेते हैं, लेकिन मूड नहीं कर रहा है यार। बॉन्ग से मैंने बहुत कम खेला है, लेकिन लिटरली बॉन्ग अच्छा नहीं लगता मेरे को, क्योंकि उसका अभी नए अपडेट में बहुत वीक कर दिया। बट स्टिल अभी देखो मेरे अगेंस्ट में 7 लेवल की दिव्या पक्का आएगी, ठीक है भाई साहब। कितने कितने ट्रॉफीज में सबकी देख लेते हैं एक बार। ऑलराइट गाइस, तो अभी हो चुका है मेरा कितना भाई, 7 किल हो गया है मेरा, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स डॉगी से किल बहुत ज़्यादा निकलता है। तो अभी हो चुका है मेरे 13 किल और मैच जीत गए हैं भाई। रिकॉर्ड नहीं हुआ वो अलग बात है, बट स्टिल देख सकते हो भाई हमारे हो चुके हैं। अभी फिर मैं वापस से सिल्वर क्रेट वगैरह वापस निकालूंगा, ठीक है। तो देखो जितना ज़्यादा ऐसे करेक्टर से खेलोगे जिससे तुम्हारे किल नहीं निकलते, या फिर कैसे बताऊँ, किल नहीं निकलते उन करेक्टर से, उनसे खेला करो, या फिर वो मोड्स खेला करो जो तुम कम खेलते हो। जैसे मैंने BR और TDM बहुत खेला है, ठीक है, BR TDM। तो मैं रंबल या फिर ये खेलूँगा तो मेरे को ज़्यादा गोल्ड क्रेडिट मिलेगा, वो जाहिर सी बात है। प्लस देखो यार वो तुम्हारे ट्रॉफीज़ पे भी मैटर करता है। सो देखो अभी हमें तुमको पाटिल का गेम प्ले दिखाना है। क्यों भाई मैं बोलता रहता हूँ पाटिल से खेला करो, पाटिल से खेला करो, पाटिल से खेला करो। भाई पाटिल भाई, वाई ओनली पाटिल भाई। तो देखो जब तुम पाटिल से खेलते हो ना तो तुम्हारा को लॉबी इजी मिलता है, लेकिन वो टफ काउंट होता है। जैसे देखो ये 2 चीज़ों से लॉबी को काउंट किया जाता है। पहला चीज़ तुम्हारे अपोनेंट वालों का लेवल कितना है, लेवल से कम काउंट होता है, लेकिन उसके करेक्टर का बैटल कार्ड से काउंट होता है, समझ रहे हो ना, बैटल कार्ड से काउंट होता है। जैसे मेरा अपोनेंट में 1 एपिक है, 1 अनकॉमन है, 2 रेयर है, और मैं कॉमन करेक्टर से खेल रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली भाई कि क्या क्या बंदा खेलेगा, कैसे कितने किल निकलेंगे, उसके पर्सपेक्टिव से भाई तुम्हारा गेम प्ले जैसा होगा वह उसके हिसाब से काउंट होगा, ठीक है। ये तो गया, तू तो गया, एक गया, अभी दूसरे बंदे पे जाता है। थोड़ा सा कमेंट्री रुक गया है क्योंकि मेरे को अभी गेम प्ले पे थोड़ा फोकस करने दो, वरना भाई निकलेगा नहीं किल ना, और तुम लोग बोलोगे भाई मैं नूब हूँ। रुको रुको, तो देखो अभी मैं पाटिल से खेल रहा हूँ, 5 किल निकल भी गए हैं मेरे, ठीक है। पाटिल्स जो है ना वो करेक्टर का बैटल कार्ड के हिसाब से जब काउंट करते हो तुम, तो वो इजी हो जाता है तुम्हारे लिए कि भाई तुम्हारे को इजी लॉबी मिल रहा है, लेकिन गेम वाले उसे टफ काउंट कर रहे हैं। 1 तीर से 2 निशाने बोलते हैं ना, वही हो जाएगा तुम्हारे साथ। ओह भाई बहुत कम HP है मेरी, रुको कुछ करना दो मेरे को, अभी HP कहीं से का जुगाड़ करने दो। राउंड तो ख़त्म ही होने वाला है, लेकिन फिर भी हाँ चलो 1200 HP है, ठीक है भाई, ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे इतने तो, चलते हैं। अभी तो भाई मैं थोड़ा बहुत गेम प्ले फोकस करो। ये गया, किल नहीं निकला यार वो लास्ट वाला, कोई ना। लेकिन देखो अभी मैंने पाटिल से खेला, मेरे को फिर अब ये तो जनरेटेड है, बट स्टिल नॉन जनरेटेड में भी मेरे को किल गोल्ड क्रेडिट ही मिल जाता, क्योंकि मैंने 4 से 5 किल किया है, विच इज़ इनफ। 6 किल करने पे तुम्हें प्लैटिनम मिलने का चांसेस रहता है, लेकिन वो बहुत कम है, ठीक है। अब जहाँ तक मैंने जेन वगैरह का गेम प्ले दिखाया, किल शॉट से बहुत टफ आता है, पता नहीं क्यों, बट स्टिल वो चीज़ तुम पे डिपेंड करता है हाईली कि तुम किन किन करेक्टर से खेले हो और किन किन करेक्टर से नहीं खेले हो। जिनसे नहीं खेलो उससे खेलना है तुम्हें, और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें हार्ड लॉबी में खेलना है, ताकि तुम्हें क्रेट मिले तो भी अच्छा क्रेट मिले। और एक चीज़ क्या करना है, तुम्हें 3 4 5 इतने ही किल करना है। और अगर तुम BR खेलते हो तो 7-7-5 रूल लगा के खेला करो, यानी कि
मतलब हाँ 5 और 7 रूल लगा के खेला करो। यानी कि पहले में तुमने 5 किल किया, पहले इसमें 5 किल किया, हाँ 5 किल BR में, उसके बाद वाले इसमें तुमने 7 किल किया तो तुम्हें अच्छा क्रेट मिलता है। मैंने खुद ट्राई किया हुआ और मेरे इसीलिए दोनों लेजेंडरी करेक्टर लेवल 10 के हैं भाई। ऐसे दिखाने में बहुत टाइम लगता है मेरे को। भैया ये देख सकते हो दोनों करेक्टर मेरे लेवल 10 के हैं, ये भी और ये मेरा 90% ऑफ द करेक्टर लेवल 10 के हैं। बस 3 ही बचे हैं मेरे जो लेवल 10 के नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें अगर तुम करके खेलोगे ना तो तुम्हें पक्का कोई अच्छा क्या करेक्टर या फिर कोई क्रिएट मिलेगा। करेक्टर बोल रहा हो, देख रहे हो भाई गधापंती। वाह तो तुम्हें पक्का कोई अच्छा करेक्टर मिलेगा, ठीक है, मतलब करेक्टर भाई क्रिएट मिलेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब